दोस्तों, जमीन, मकान, प्लॉट, प्रॉपर्टी की संपत्ति को लेकर दो बड़े अपडेट सामने निकल कर आ रहे हैं, जिसमें एक तो पिता की संपत्ति पर बेटे, कुंवारी लड़की यानी कि कुंवारी बेटी अगर पिता की है और अगर पिता की बेटी की शादी हो गई है या विधवा है या तलाकशुदा है तो उनके हक को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय की तरफ से ये बड़ा फैसला सुनाया गया है। और दूसरा बड़ा अपडेट संपत्ति के कानून को लेकर निकलकर सामने आ रहा है। मान लीजिए पिता की जमीन पर बेटे ने अगर मकान बनाया तो उस पर मालिकाना हक किसका होगा, बेटे का या पिता का। आए दिन समाज में इस तरह के कई वाद विवाद देखने को मिलते हैं, तो इस पर भी बड़ा अपडेट आया है जो मैं आपको बताऊंगा। आइए देखते हैं दोस्तों संपत्ति प्रॉपर्टी से जुड़े ये दो बड़े अपडेट। चलिए सबसे पहले बात करें तो इंपॉर्टेंट डिसीजन सुनाया है दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से कि दिवंगत पिता की संपत्ति पर बेटे, कुंवारी और विधवा बेटी का तो हक है, लेकिन तलाकशुदा बेटी का हक नहीं होता है। जरा समझिए पूरा मामला क्या है। एक महिला के पिता की साल 1999 में मौत हो जाती है और वो महिला यानी कि उस पिता की बेटी उससे फिर कोर्ट में केस दायर किया और आरोप लगाया कि उसे कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में पिता की प्रॉपर्टी से कोई हिस्सा नहीं दिया गया था। महिला ने कोर्ट में ये दलील दी कि उसकी मां और उसके भाई ने उसे ये आश्वासन दिया कि पिता की प्रॉपर्टी में उसको हिस्सा नहीं मिलेगा, लेकिन इसके बदले वो हर महीने 40 हजार रुपए गुजारा भत्ता देने पर सहमत हुई ताकि वो अपने पिता की संपत्ति में हिस्से के लिए दबाव भी नहीं डालेगी। अब महिला ने कोर्ट में कहा कि नवंबर 2014 तक तो उसे नियमित रूप से भरण पोषण भत्ता दिया जा रहा था, लेकिन अब बीच में महिला की जिंदगी में एक ट्विस्ट आता है। उसका पति उसे कहीं छोड़कर चला जाता है। सितंबर 2001 में उसके पति ने उसे तलाक दे दिया था। तब से लेकर 2014 तक वाले उस गुजारा भत्ता दे रहे थे, केवल इसलिए पिता की प्रॉपर्टी में वो हिस्सा ना मांगे। अब महिला का कहना है कि उसके पति का तो पता नहीं है जिससे वो गुजारा भत्ता नहीं मांग सकती, तो अब मुझे अपनी पीहर की प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए, ये कोर्ट में उस महिला ने कहा। लेकिन महिला के इस तर्क को कोर्ट ने ठुकराते हुए अदालत ने कहा कि चाहे जितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन HAMA अधिनियम के तहत वो आश्रित नहीं है और इस प्रकार वो अपनी मां और भाई से भरण पोषण तक का दावा करने की हकदार भी नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट ने क्लियरली ये कह दिया कि तलाकशुदा बेटी का दिवंगत पिता की संपत्ति में कोई हक नहीं बनता। ये साफ करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि तलाकशुदा बेटी भरण पोषण के लिए अपने पिता पर निर्भर नहीं होती, इसीलिए उसने दिवंगत पिता की संपत्ति में कोई दावा नहीं कर सकती। दूसरी तरफ कोर्ट ने कहा कि अगर बेटी अविवाहित है या विधवा है तो वो इस स्थिति में अपने पिता की संपत्ति पर भी दावा कर सकती है, लेकिन जो परिस्थिति उस महिला की जिंदगी में बन रही होती है उस आधार पर वो अपने पिता की संपत्ति में प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मांग सकती। हालांकि इससे पहले एक कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी फैसला सुनाया था जिसमें कहा था कि बहनों को परिवार के सदस्य के रूप में परिभाषित नहीं किया गया है और ऐसे में बहनें अनुकंपा नियुक्ति की नौकरी भी हासिल नहीं कर सकती। ठीक है, तो दोस्तों ये मतलब तलाकशुदा बेटियों के पिता की संपत्ति में अधिकार को लेकर बड़ा फैसला के नियम के तहत ठीक है। और दूसरा बड़ा फैसला देखिए कि पिता की जमीन पर अगर बेटे ने मकान बना लिया तो उस पर मालिकाना हक किसका होगा। ऐसा कोई विवाद आपकी जिंदगी में आए इससे पहले जान लीजिए, संपत्ति कानून के तहत अगर जमीन किसी के नाम पर है तो कोई भी दूसरा व्यक्ति उस पर निर्माण नहीं कर सकता। पहली बात तो ये है, फिर चाहे उसका सगा बेटा या बेटी ही क्यों ना हो। इसका मतलब ये है कि जमीन पर जिसका हक है यानी जमीन जिसके नाम पर है उसे ही मालिकाना हक मिलता है। और अगर आपके पिता के नाम पर, अगर आपके मम्मी के नाम पर कोई मकान जमीन है तो उस पर सिर्फ उन्हीं का अधिकार है, बेटा या बेटी का कोई अधिकार नहीं है पिता के जीते जी तब तक। लेकिन मान लीजिए अगर परिवार में ऐसा कोई समझौता हो गया हो और पिता के प्लॉट पर बेटे ने मकान बनवा लिया हो, फिर अगर कोई पारिवारिक विवाद पैदा होता है
तो इस स्थिति में उस मकान पर किसका कानूनी अधिकार होगा? तो कानून के मुताबिक अगर मकान बनवाने में बेटे ने पैसे खर्च किए हैं तो वो अपने खर्च किए गए पैसों पर जरूर दावा कर सकता है, लेकिन पिता के जीवित रहते उस मकान पर कोई और दावा नहीं कर सकता, क्योंकि जमीन की रजिस्ट्री पिता के नाम पर है तो उस पर बना मकान भी कानूनी हकदार पिता ही होंगे। बस उस मकान को बनाने में जो पैसा खर्च हुआ, जिसका भी हुआ, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो, रिश्ते में कहीं दूर के रिश्तेदार हो, तो वो उस पैसे को जरूर क्लेम कर सकता है। लेकिन इसमें भी एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो पिता की इच्छा पर निर्भर करेगा कि वो उसे पैसा वापस करे या नहीं। कानून पिता के अधिकार में रहेगा। ऐसा वैसे आपको बता दूं कि पिता की संपत्ति में शादीशुदा बेटी के हक को लेकर जो हमारा हिंदू विवाह अधिनियम 1956 है, उसमें साल 2005 के बाद संशोधन किया, जिसके मुताबिक शादीशुदा बेटी का भी पिता की प्रॉपर्टी पर हक होता है और बाकी कुंवारी बेटी का तो हक उतना ही होता ही है जितना बेटे का होता है। तो ये दोस्तों प्रॉपर्टी से जुड़े दो महत्वपूर्ण अपडेट आपको जरूर जान लेने चाहिए। और आपके मन में अगर कोई सवाल है, क्वेश्चन है, तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।